नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। 6 चरणों के मतदान के बाद कुल 486 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। वहीं 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जारी है। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर डाले गए वोट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी में भी रिकॉर्ड मतदान। धर्मेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत जैसे दिग्गजों समेत 889 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई बंद। 4 जून को आएंगे नतीजे। छठे चरण के मतदान में महिलाओं और युवाओं में दिखा खासा उत्साह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया मतदान। विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी किया मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में सरकार की सही आलोचना को बताया जरूरी। कहा, भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति, धार्मिक आधार पर आरक्षण मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के गाजीपुर और बिहार के बक्सर, काराकाट और पाटलिपुत्र में विशाल जनसभाओं को किया संबोधित। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर इंडी गठबंधन पर किया जमकर प्रहार। कहा, 4 जून को देश में बनेगा नया रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चरम पर प्रचार। अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और कांगड़ा में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में भरी हुंकार। गोरखपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव ने की संयुक्त जनसभा। और आइए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोट डाले गए और इसी के साथ ही 889 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में बंद हो गई। देश भर के मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले हैं। तो कैसा रहा छठे चरण का मतदान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। छठे चरण में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, राजौरी और दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में लोकतंत्र के पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग तरह का उत्साह नजर आया। युवाओं के साथ ही हर उम्र के मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए। फर्स्ट टाइम वोटिंग के लिए तो इंतजार था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरा पहला वोट है ये, तो काफ़ी ज़्यादा पहले ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा मैनेजमेंट, बट काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है सबने। सबको करना चाहिए, इट्स अ नेशनल ड्यूटी। इसी चरण में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग हुई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतंत्र के इस महोत्सव में कश्मीर के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान बिजबेहरा, शोपियां, नौशेरा, मेंढर समेत ज्यादातर मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोकतंत्र के इस महापर्व में कश्मीरी महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वोट डालने से फायदा है। अगर वोट नहीं डालेंगे तो हम अपना जो कैंडिडेट है वो चुनेंगे, किसको वोट डालना है, वो हमारे काम करेंगे, हमें तरक्की हो जाएगी उसके लिए, इसलिए वोट जरूरी है डालना। वहीं देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। दिल्ली के प्रताप नगर आदर्श मतदान केंद्र पर पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन ने उन मतदाताओं को गिफ्ट हैम्पर और पौधे भेंट किए जिनका जन्म 25 मई को है। मॉडल बूथ के साथ साथ पिंक बूथ पर भी खास व्यवस्था देखने को मिली। हर मतदान केंद्र पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था भी नजर आई। अच्छा लगा, वोट देना तो हमेशा अच्छा लगता है, ये हमारा कर्तव्य भी है और
भाई ये राष्ट्रीय पर्व है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इलेक्शन कमीशन ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और मुझे वो फैसिलिटीज़ भी दी गई है और मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में ये चेंजेस और होते रहे। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की छिटपुट वारदातों को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान के दौरान झाड़ग्राम से बीजेपी उम्मीदवार प्रणत टूडो के काफिले पर पश्चिमी मिदनापुर के गड़बेता इलाके में हमला किया गया, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब टूडो कुछ मतदान केंद्रों के अंदर भाजपा एजेंटों को प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने की शिकायतों के मद्देनजर गड़बेता जा रहे थे। हालांकि स्थानीय टीएमसी नेतृत्व ने आरोपों से इनकार किया है। छठे चरण में जिन 58 सीटों पर वोट डाले गए उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। छठे चरण के मतदान के साथ ही इन 58 सीटों पर कुल 889 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। छठे चरण की 58 सीटों पर मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब 7वें और अंतिम चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होना बाकी है। छठे चरण से पहले के 5 चरणों के चुनाव में औसतन मतदान 65.56% दर्ज किया गया। 5वें चरण में 60.09%, चौथे चरण में 69.16%, तीसरे चरण में 65.69% मतदान दर्ज किया गया। वहीं दूसरे चरण में 66.71% और पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई। 2019 के आम चुनाव में छठे चरण की इन्हीं 58 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेडी को 4 सीट, बसपा को 4, जदयू को 3, तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सपा को 1, लोजपा को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 और आजसू को 1 सीट पर जीत मिली थी। अब देखना होगा कि इस बार मतदाताओं ने किसे जनादेश दिया है, लेकिन इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा जब नतीजों का ऐलान होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। क्या आम और क्या खास, सबने आज बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और दिग्गजों ने भी लाइन में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छठे चरण में धर्मेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई। सात चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान में आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय के मतदान केंद्र पर वोट डाला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पोलिंग बूथ पर मतदान किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी दिल्ली में मतदान किया। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने रांची में वोट डाला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, साथ ही केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में मतदान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ में वोट डाला। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में एक पोलिंग बूथ में मतदान किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वोट डाला। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने भी दिल्ली में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में मतदान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी परिवार संग मतदान केंद्र पहुंचे और मताधिकार का इस्तेमाल किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी दिल्ली में वोट डाला। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और गौतम गंभीर ने दिल्ली, तो महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में मतदान किया। महिला पहलवान बबीता फोगाट ने चरखी दादरी में मताधिकार का इस्तेमाल किया। छठे चरण में विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों और दिग्गज नेताओं ने भी वोट डाले। पूर्व सीएम और करनाल से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में परिवार के साथ वोट डाला। भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र में वोट डालने पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में वोट डाला। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता
शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में मतदान किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने राजौरी में वोट डाला। आप सांसद स्वाति मालीवाल, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी, नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने भी दिल्ली में मतदान किया। बिहार के पश्चिमी चंपारण से भाजपा उम्मीदवार संजय जायसवाल ने बेतिया में वोट डाला। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में वोट डाला। इनके अलावा भी कई दिग्गज हस्तियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छठे चरण का मतदान पूरा हो चुका है और जीत को लेकर सभी दलों के नेता अपने अपने दावे करने लगे हैं। इंडी गठबंधन के गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। जो 5 चरण का मतदान पूरा हुआ है और आज जो छठे चरण में चीजें नजर आ रही हैं, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शतर गिरने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने फिर दोहराया कि एनडीए 400 पार कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को 40 से कम सीटें आएंगी। जबकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा इंडी गठबंधन के पक्ष में अंडर करंट का दावा कर रही हैं। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारा तो 400 पार हो रहा है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं। 40 एक अंडर करंट है और लोगों में बहुत ये भावना है कि हमारी बात नहीं हुई है। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उब चुके हैं। लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आई एक्सपेक्ट द बीजू जनता दल to have a great victory both in the assembly and in the parliament elections. छठे चरण के मतदान के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। इनमें बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवारों में संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, बांकुरा से डॉक्टर सुभाष सरकार, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्ण पाल, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पुरी से संबित पात्रा, मेदिनीपुर से अग्निमित्रा पॉल, कटक से भरथरी मेहताब, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, करनाल से मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं। वहीं विपक्ष के दिग्गज उम्मीदवारों में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गुड़गांव से राज बब्बर, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, सीवान से अवध बिहारी चौधरी और कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला का नाम शामिल है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और छठे चरण को लेकर क्या रही ग्राउंड जीरो पर स्थिति, इसी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ करा दें। आपको बता दें कि आजमगढ़ से हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं, वहीं दिल्ली से गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनंतनाग की बात करें तो वहां से ऋषि कुमार और मेदिनीपुर से विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आएंगे और ग्राउंड जीरो पर अब की बार छठे चरण को लेकर क्या स्थिति रही उस पर हम आपसे जानकारी चाहेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे कहाँ चल दिए दादाजी, इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी को अब आयुष्मान में शामिल करने वाले हैं। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Curiosity,
can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंडीज का जल्दी और जीरा सिप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब अपने जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले विशाल, आप ही के पास आऊंगा। विशाल, हमने देखा है पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां हैं लगातार हम देख रहे हैं कि उसमें जो वहां पर ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है वो लगातार बदलती हुई नजर आई। अब की बार का समीकरण क्या कहता है और वोट कितने प्रतिशत हुआ है? देखिए गौरव, अगर हम समीकरणों की बात करें, अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो 5वें चरण में बंगाल ने 73% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और इस बार छठे चरण में 5 बजे तक की जो रिपोर्ट आई है, डिस्टिंक्शन पा लिया है पश्चिम बंगाल ने। 77% की रिपोर्ट हमारे पास है और 6 बजे के बाद और इसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन जो दुखद बात है वो ये है कि आज तामलुक के अंदर, झारग्राम में और मिदनापुर में वायलेंट इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनके बीच में खूनी संघर्ष हुआ है और एक जगह तो खबर आ रही है कि तामलुक में तृणमूल का एक कार्यकर्ता की मौत होने की भी खबर है। तो ये जब सारी खबरें आती हैं, हालांकि बंगाल के साथ जब हम जोड़कर देखते हैं तो ये एक नॉर्मल सी बात दिखती है। मैंने जून माल्या जो मिदनापुर से कैंडिडेट है उनका जब मैंने इंटरव्यू किया था, तब मैंने कहा था कि बंगाल और हिंसा दोनों एक साथ कैसे हैं और बार बार ऐसी खबर क्यों आती है। उन्होंने कहा हाँ ये बड़ा दुखद है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता को जब आप उकसाएंगे तो वो रिएक्ट करेगा। इसका मतलब उन्होंने माना कि तृणमूल कांग्रेस भी हिंसा के में पीछे नहीं है। गौरव जी, चलिए विशाल आप बने रहिए हमारे साथ। अब गिरीश निशाना का रुख कर लेते हैं। गिरीश, राजधानी दिल्ली का क्या हाल है? आपकी बार का समीकरण क्या कहता है? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा आज 7 लोकसभा सीटों के लिए एक साथ मतदान हुआ है और 162 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करने के लिए इस बार 1,52,1936 मतदाता थे और 5 बजे तक की अगर बात करें तो 53.73% वोटिंग हुई है अभी तक। और अभी तक नए आंकड़े नहीं आए हैं क्योंकि 6 बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे उनको अंदर आने दिया और उनसे वोटिंग कराई जा रही है। अभी भी कई मतदान केंद्र हैं जहां पर अंदर मतदाता पहुंचे हुए थे, वो लगातार अपना वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं और स्थिति थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगी कि दिल्ली में कुल कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ है। लेकिन दिल्ली के अंदर इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है क्योंकि एक तरफ भाजपा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो वहीं इंडी गठबंधन ने 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को उतारा है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है जो कि आज वो ईवीएम में बंद हो गया है। चलिए गिरीश आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम रुक करेंगे सीधे अनंतनाग से। हमारे साथ ऋषि कुमार जी जुड़ रहे हैं। ऋषि, साफ तौर पर अब की बार का चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे में अनंतनाग की क्या स्थिति है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए अनंतनाग और राजौरी जो लोकसभा क्षेत्र है, अगर इसकी स्थिति को आज आकलन करें वोटिंग के बाद तो बेहद खुशनुमा कही जाएगी क्योंकि कश्मीर में और जो जम्मू के इलाके में जो आज मतदान हुआ है बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय समाचार अब तक नहीं मिला है। और जहां तक इस पूरे इलाके में मतदान की बात करें तो जो राजौरी और पुंछ का इलाका है, मेंढर का इलाका है, वहां पर 60% से अधिक मतदान की खबरें हैं। तो वहीं अनंतनाग में थोड़ा मतदान कम हुआ है, शहरी इलाके में वहां पर 30 से 40% के बीच मतदान है। कुल मिलाकर 51% से अधिक मतदान की खबरें अब तक हैं, जबकि आंकड़े अभी कुछ और आना बाकी हैं। इस पूरे के पूरे चुनाव में अगर हम देखें तो इस बार जो मुकाबला है, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपनी ओर से पुरजोर कोशिश की कि मुकाबला आमने सामने का रहे, लेकिन अपनी पार्टी ने भी पुरजोर कोशिश की कि वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए। तो कुल मिलाकर देखना होगा क्योंकि इस चुनाव में न तो बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, ना ही कांग्रेस ने। तो ऐसे में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है या आमने सामने का, ये तो मतदान के बाद जो परिणाम आएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन
आज जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने भी बिल्कुल ऋषि आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो लगातार हम स्थितियां देख रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रही है और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि अनंतनाग में अब की बार कौन काबिज होता है। ऐसे में अब हमारे साथ आजमगढ़ से शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब की बार क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर यह चुनाव हुआ है छठे चरण में, और ऐसे में पिछली बार हमने देखा था कि 9 सीटों पर बीजेपी थी। अब की बार का समीकरण किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए 5 बजे तक आजमगढ़ में 54% से ज़्यादा मतदान प्रतिशत हुआ था। सबसे ज़्यादा मतदान 59% के करीब अंबेडकर नगर में हुआ था। पिछले चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे, लेकिन उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में, और साथ ही साथ सामने धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से। भदोही एक सीट है जहां पर आप देखें कि तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की बात हो रही थी, तो तृणमूल कांग्रेस के एक बात जो उम्मीदवार ललतेश त्रिपाठी वो भदोही सीट से चुनाव लड़ रहे थे, और सामने बीजेपी के नए प्रत्याशी, हम जानते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर उम्मीदवार बदला। तो आप इस तरह से देखें, लोग नाम भी बता रहे हैं हमारे बगल में खड़े होकर, तो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह भी होता है जब कहीं पर वोटिंग खत्म होती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो चरण है इसमें बसपा को 3 सीटें हासिल हुई थी, अंबेडकर नगर, जौनपुर और साथ ही साथ श्रावस्ती। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ हमने देखा कि जौनपुर में निवर्तमान जो सांसद है वो चुनावी मैदान में, बल्कि बाकी सीटों पर रितेश पांडे बीजेपी में आ गए, साकेत मिश्रा बीजेपी उम्मीदवार हैं इस वक्त, श्रावस्ती से राम सिरोमणि वर्मा जो बसपा के सांसद थे वो सपा से उम्मीदवार। तो इस तरह से चुनौती है बसपा के लिए कि वो क्या कोई वजूद बरकरार रख पाती है। और बिल्कुल शैलेंद्र, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे कि अब की बार सत्ता पर कौन काबिज होता है। ऐसे में चरण कई मायनों में बेहद अहम था। आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा आपका शुक्रिया, और गिरीश निशाना, ऋषि कुमार, विशाल बैरस्टो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और ग्राउंड जीरो पर जो हकीकत रही है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने नई दिल्ली में सपरिवार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने संजय जाजू से खास बातचीत की। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू जी हैं। सर, अभी आपने परिवार के साथ वोट किया, कैसा मैसेज है सर? ये हमारी फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है ये इलेक्शंस, और इस अधिकार को पाने के लिए हमारे फोरफादर्स ने बहुत मेहनत की है, तो इस अधिकार का उपयोग हम सभी को करना चाहिए, और मुझे बहुत संतुष्टि है कि हम सब इस अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें सपरिवार आके मुझे वोट करने का अधिकार मिला, और मैं उस अधिकार को यूज़ कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें संजय जाजू जी की, जो सचिव हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में, सपरिवार मतदान स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। कविता पाठ संध्या काल को रखेंगी। कल वोटिंग है, वोट किसे देंगे बताओ तो? उन पाखंडियों को तो बिल्कुल भी नहीं, जो बार बार हमारे आस्था का उपहास किए थे। और उनको तो कतई नहीं, जो हम श्रद्धालुओं को गुंडा बताते थे। वोट तो मोदी जी को, हमारी विरासत को भव्य, दिव्य, स्वच्छ और हाईटेक बनाया। तो बोलो फिर एक बार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में आम चुनाव से जुड़े हर मुद्दे पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश आएगा। खान मार्केट गैंग पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव के आखिरी दौर में गैंग के लोग हंग होने का शिगुफा छोड़ने में नाकाम रहे। ये जो खान मार्केट गैंग टाइप लोग होते हैं वे चुनाव के आखिर में एक शगुफा छोड़ते हैं कि हंग बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। कम से कम इस बार ये हिम्मत कोई कर नहीं रहा है, वरना मैं सोच रहा था कि शायद जब 20 दिन बाकी होंगे तो ये मैदान में आ जाएंगे, सब हंग होगा, फिर चर्चा यही हफ्ते भर चलेगी। इस बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस विवादों में रख करके अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश की है। इस बार आपने उन्हें 400 की फिरकी में भी उलझा दिया ना? हमने उलझाया नहीं है जी। देश की जनता का निर्णय हम समझते हैं, हम देश की जनता की आंखों में वो ताकत देखते हैं और उसको जनता ही अपने शब्दों में कहती है, हम तो इको इफेक्ट देते हैं। ये है तो आवाज़ जनता की। और केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी झूठी बात को राजनीति में मुद्दा नहीं बनाया जाता था, लेकिन राहुल गांधी ने झूठी बात को ही मुद्दा बनाने की परंपरा शुरू कर दी है। जब से राहुल जी नेता बने हैं, इस देश की राजनीति में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। पहले सच्चे मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखा जाता था, इतना तो पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, मगर कभी भी झूठी बात को मुद्दा नहीं बनाया जाता। राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा शुरू करी कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाए, और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना। और वहीं अमित शाह ने अग्निवीर योजना के संबंध में फैलाई जा रही भ्रांति को खारिज करते हुए इससे युवाओं को हो रहे लाभ का भी जिक्र किया। 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है, और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। 4 साल उसको भारी तनख्वाह भी मिलेगी और 4 साल के बाद पेंशन नुमा ग्रेजुएटी वाली पूरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी। और इसी के साथ जनादेश में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।